वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 18 मई 2022 और 18 मई 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। स्टार्ट करते हैं आज टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 18 मई 2022। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा यस्टरडे रिवीजन। देखिए एक बार, हाल ही में थॉमस कप टाइटल का खिताब किसने जीता है? तो थॉमस कप टाइटल का खिताब जीता है भारत ने। और भारत ने किसको हराया? इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप टाइटल का खिताब जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है? तो ये की है हरियाणा की राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है। हाल ही में किस राज्य में गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना कोचिंग सेंटर खोलेगी? तो ये खोलेगी मणिपुर में। यहाँ पर है अभी गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना कोचिंग सेंटर खोलेगी मणिपुर में। अगला देखो, हाल ही में किसने मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति शुरू की है? तो ये की है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति शुरू की है। हाल ही में माणिक शाह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो माणिक शाह अभी बने हैं त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री। किस राज्य के बने हैं? माणिक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। पहले थे विप्लव कुमार देव, उन्होंने इस्तीफे के बाद अभी माणिक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला देखो, हाल ही में किस देश ने ये दूसरे वैश्विक कोविड-19 वर्चुअल समिट में भाग लिया है? तो ये लिया है नरेंद्र मोदी ने अभी दूसरे वैश्विक कोविड-19 वर्चुअल समिट में भाग लिया है। हाल ही में विशाख दिवस या बुद्ध पूर्णिमा 2022 कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 16 मई को। कब बनाया गया है? 16 मई को। हाल ही में किसने मरुस्थलीकरण पर COP15 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधियों का नेतृत्व किया है? ये किया है भूपेंद्र यादव। हमारे वन और पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। उनके द्वारा COP15 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया गया है। तो ये था हमारा यस्टरडे रिवीजन। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उबर कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो उबर कप 2022 का खिताब जीता है दक्षिणी कोरिया ने। किसने जीता है? ये खिताब जीता है दक्षिणी कोरिया ने और इसने चाइना को हराकर उबर कप 2022 का खिताब जीता है। देखो, बैंकॉक थाईलैंड के इम्पैक्ट एरिना में कोरिया ने एक रोमांचक फाइनल में गत चैंपियन चीन को हराकर दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है। तो अब की दक्षिणी कोरिया ने किया है दूसरी बार ये चीन को हराकर उबर कप का खिताब जीता है। प्रसिद्ध टीम टूर्नामेंट में 16वीं बार ये खिताब जीतने के लिए चीन का सामना कोरिया से था। तो ये 16वीं बार ये क्या है खिताब जीतने के लिए इसका मुकाबला चीन से था और इसने चीन को हरा दिया है। और कहाँ पर खेला गया? ये बैंकॉक थाईलैंड में। अगला देखो, हाल ही में किसने राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो ये किया है अमित शाह ने। किसने किया है? ऑप्शन नंबर 1 अमित शाह। देखो, हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के परिसर में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है। और गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2021 में CAFSL हैदराबाद में शैक्षिक उद्देश्यों के लिए NCFL की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हैदराबाद में इसको प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस आयोग ने राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? हाल ही में किस आयोग ने राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किया है नीति आयोग ने। किसने किया है? ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग। देखो, राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को नीति आयोग द्वारा मुफ्त सार्वजनिक उपयोग के लिए इसको लॉन्च किया गया है। जिसके द्वारा नीति आयोग के द्वारा वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत। और डॉक्टर अनंत नागेश्वर कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं ये भारत सरकार के। और अभी उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन बन चुके हैं? तो श्री सुमन बेरी है जो उपाध्यक्ष नीति आयोग में इस मंच का शुभारंभ किया है और अभी ये उपाध्यक्ष बन चुकी है। तो पहले राजीव कुमार थे और अभी उन्होंने इस्तीफे के बाद अब सुमन बेरी है जो उपाध्यक्ष बन चुकी है। अगला देखो, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको कार्यकारी निदेशक बनाया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने
किसको कार्यकारी निदेशक बनाया है? तो ध्यान रखना, एक तो राजीव रंजन और एक सिंती काठा पटनायक को क्या है, अभी इन दोनों को क्या है कार्यकारी निदेशक बनाया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राजीव रंजन और सिंती काठा पटनायक, इन दोनों को क्या है भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्यकारी निदेशक बनाया है। देखो मुख्य तथ्य, राजीव रंजन और सिंती काठा पटनायक को भारतीय रिजर्व बैंक ने के द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में इनको नामित किया गया है। राजीव रंजन कार्य निदेशक के रूप में इनको मौद्रिक नीति की देखरेख करेंगे, जबकि पटनायक है जो आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग की देखरेख करेंगे। तो इनको ये कार्य दिया गया है, जो राजीव रंजन है वो मौद्रिक नीति देखेंगे और पटनायक है वो आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग की देखरेख करेंगे। तो इनको अभी कार्यकारी निदेशक नामित किया गया है। अगला देखो, हाल ही में किस देश की अन्ना कबाले दुब्बा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नस्ल बनी है? हाल ही में किस देश की अन्ना कबाले दुब्बा है जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नस्ल बनी है? तो ये है केन्या की। किस देश की है? ऑप्शन नंबर बी केन्या की है, जो ये क्या है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नस्ल बन चुकी है। देखो, मार्साबिट काउंटी रेफेल अस्पताल में तैनात केन्याई नर्स अन्ना कबाले दुब्बा ने अपने समुदाय में महिला जननांग विकृति जैसे पुरानी संस्कृति प्रथाओं के खिलाफ शिक्षा का समर्थन करने और अभियान चलाने के लिए पहला एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड इसने जीता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पहला एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड किसने जीता है? तो ध्यान रखना, अन्ना कबाले दुब्बा ने जीता है। अब केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। केन्या की मुद्रा क्या है? शिलिंग। और केन्या के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? हुरू केन्याट्टा। कौन है? हुरू केन्याट्टा, जो वर्तमान में केन्या के राष्ट्रपति हैं। अगला देखो, हाल ही में किसने गगनयान मिशन 2023 S2000 मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? तो ये किया है इसरो ने। किसके द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा इसका गगनयान मिशन 2023 S2000 मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया है। देखो, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान कार्यक्रम के लिए मानव रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्ण किया गया है इसरो के द्वारा। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? एस उन्नीकृष्ण नायर। कौन है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं एस उन्नीकृष्ण नायर। अगला देखो, हाल ही में विद्युत मंत्रालय के REC लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में विद्युत मंत्रालय के REC लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध नियुक्त किया गया है विवेक कुमार देवांगन को। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसको? विवेक कुमार देवांगन को। देखो, मणिपुर कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी विवेक कुमार देवांगन को विद्युत मंत्रालय के REC लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध इनको नियुक्त किया गया है। तो ये अच्छी तरह से पढ़ लेना, विवेक कुमार देवांगन को अभी विद्युत मंत्रालय का अध्यक्ष प्रबंध इनको नियुक्त किया गया है। अगला देखो, हाल में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2022 कब बनाया गया है? तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2022 कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 17 मई को। कब बनाया गया है? 17 मई को मनाया गया है। देखो मुख्य तथ्य, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हर साल 17 मई को जागरूकता बढ़ाने और उच्च रक्तचाप की रोकथाम इसको पता लगाने के लिए, ये नियंत्रण के लिए बनाया जाता है। तो ये आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। अगला देखो, हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2022 कब बनाया गया है? तो विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2022 मनाया गया है 17 मई को। कब बनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी 17 मई को। देखो, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस प्रत्येक वर्ष उन लाभों और अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और विश्व दूरसंचार दिवस की स्थापना 1969 में 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया गया था। तो विश्व दूरसंचार दिवस की स्थापना कब हुई? 1969 में, और 17 मई को दोनों की, और 1865 में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना के उपलक्ष्य में 17 मई को क्या ये दिवस मनाया जाता है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने उत्कर्ष समुदाय को संबोधित किया है? तो उत्कर्ष समुदाय को संबोधित किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में किस राज्य ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, सिक्किम। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो आगे यस्टरडे डोज क्या थी? भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? तो भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से। तो ध्यान रखना, भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु से है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है?
तो कथकली है केरल का। किसका है? केरल का। कौन सा मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? औरंगजेब। तो ध्यान रखना, कौन सा मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? औरंगजेब। रंगोली किस राज्य की लोक कला है? तो ध्यान रखना, रंगोली है महाराष्ट्र की। और जट जटनी कहाँ का लोक नाट्य है? बिहार का। तो ये है जट जटनी बिहार का और रंगोली है महाराष्ट्र की। तो ये थे 5 क्वेश्चन। तो सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बड़े शानदार जवाब दिए। अब देखो नेक्स्ट डोज क्या है। विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है? यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? हाइट पर्वत किस देश में पाए जाते हैं? और किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं किस देश में स्थित है? और ये पांचों के पांचों आए हुए क्वेश्चन हैं और इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जाते जाते लाइक और शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसकी शाम तक टेलीग्राम पर 9 बजे पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और जिस विद्यार्थी ने अब तक पीडीएफ नहीं खरीदी है, पीडीएफ हो चाहे जनवरी की चाहिए राजस्थान चाहे इंडिया की चाहिए आपको, तो 8239355343 इस नंबर पे आपको पेटीएम फ़ोनपे की सुविधा है। 30 रुपये आपको पे करने हैं। और आपको इंडिया की चाहिए चाहे राजस्थान की चाहिए, इस नंबर पे आपको पीडीएफ है मिल जाएगी, व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत मिल जाएगी। और कल शाम मैंने स्टार्ट कर दी है राजस्थान जीके की क्लास, शाम 8 बजे आपको डेली मिलेगी। कल मैंने कंप्यूटर अनुदेशक और वीडियो मेंस के लिए राजस्थान जीके की पार्ट नंबर 1 क्लास मैंने कल से स्टार्ट कर दी है। तो रोज़ आपको लाइव टेस्ट आपको शाम 8 बजे मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।